अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बदनाम ज़माना भत्ताखोर और बदमाश लाहौर पुलिस कैंट डिवीज़न के टारगेट पर लाहौर पुलिस कैंट डिवीज़न ने 4 बदमाश और भत्ताखोर असलहा समेत गिरफ्तार कर लिए। बागबानपुरा में बदनाम ज़माना बदमाश काशिफ उर्फ काशी बट गिरफ्तार। फैक्ट्री एरिया पुलिस पर फायरिंग करने वाला रिकॉर्ड याफ्ता शूटर अदरीस गिरफ्तार। और बाटापुर में बदमाश शहबाज उर्फ बिल्ला गिरफ्तार। मनावा में असलहे के जोर पर भत्ता मांगने वाला भत्ताखोर शफीक उर्फ जंगी गिरफ्तार। मुलजिमान ने दौरान गिरफ्तारी पुलिस पर फायरिंग और मज़ाहमत भी की। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा राइफल्स, पिस्तौल और गोलियां बरामद। मुलजिमान के खिलाफ दहशत गर्दी, बत्ताखोरी और नाजायज़ असलहे की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग। इन्वेस्टिगेशन पुलिस राइवेंट सिटी की कार्रवाई। डकैती की वारदातों में मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिमान में अजमल और सरफराज शामिल हैं। मुलजिमान से लाखों रुपए नकदी, 7 मोबाइल फोन्स और नाजायज़ आतिशी असलहा बरामद। इंचार्ज कमर साजिद। मुलजिमान गन पॉइंट पर दुकानों में लूटमार समेत शाहराहों पर शहरियों को अपनी वारदातों का निशाना बनाते थे। मुलजिमान डकैती और राहजनी के दर्जनों मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब थे। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। SP इन्वेस्टिगेशन सदर मोहम्मद इमरान। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल के इंचार्ज राइवेंट सिटी और उनकी टीम को शाबाशी। लांडी डिवीज़न पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुरजोर कार्रवाइयाँ। थाना कोरंगी SHO इंस्पेक्टर फारूक संजरानी ने पुलिस पार्टी के हमरा स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा बिमा एमुनेशन, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद करके एक मसरूका मोटरसाइकिल पुलिस तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त अयूब वल्द अबुल हसन के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम आदि मुजरिम है और स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी के दीगर मुकदमात में पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद इंटेरोगेशन के लिए तफ्तीशी हुकाम के सपुर्द कर दिया गया। कसूर में भैंस मालिकान ने गवालों को दूध 4000 फी मन देना शुरू कर दिया। दुकानदार दुकानों पर भी 4000 फी मन दे रहे हैं। गवालों की तरफ से नुकसान पूरा करने के लिए पानी, पाउडर और दीगर केमिकल्स का बेदरिग इस्तेमाल। महंगाई के तूफान में मजीद इजाफा होता जा रहा है। हर आने वाला दिन नई मुश्किल में इजाफा कर रहा है। जहां दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, वहीं दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मवेशी पाल हजरात ने बढ़ती हुई महंगाई और महंगे चारे के बायस गवालों को दूध 4000 फी मन फरोख्त करना शुरू कर दिया। ताहम हैरत है कि दुकानदार अभी भी गवालों से 4000 फी मन ही खरीद रहे हैं। इस नुकसान को पूरा करने के लिए गवाले दूध में पानी के अलावा बेशुमार केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोगों को दूध के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है। मुज़र सेहत दूध से लोगों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। अफसोस की बात है कि मौजूदा और साबिका गवर्नमेंट आज दिन तक किसी भी चीज़ की रेगुलेटरी करने से कासिर रही, जिसके बायस मिलावट और ब्लैकमेल मार्केटिंग का रुझान बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ गया और लोग जहरीली चीज़ें खाने के साथ महंगाई खरीदने पर भी मजबूर हैं। सोबतपुर पुलिस थाना शहीद मलिक मोहम्मद अली की हुदूद बोट मोहम्मद मुराद खोसा में अब्दुल वहाब वल्द जुमा खान मंगरिया के घर को नामालूम चोरों ने नकब लगाकर एक मोटरसाइकिल CD मॉडल 2016 और घर के कीमती सामान 20,000 नकद पैसे चोरी करके ले गए। डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर में अमनो अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी। आवाम को चोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। चोरों ने आवाम का जीना हराम करके रख दिया। IG पुलिस बलोचिस्तान और DIG नसीराबाद डिवीज़न फौरी नोटिस लें और डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर में अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें ताकि आवाम सुख और चैन की नींद सो सके। खानेवाल थाना छपकला की हुदूद में जिकचक नंबर 6215L में चोर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए इशफाक परिहार की शॉप से ताले तोड़कर घी, चीनी, चावल, सिगरेट, बिस्किट, बोतलें और फ्रिज, स्टेपलर्स और कीमती अशिया ले उड़े। वफाकी वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी ने रुकन कौमी असम्बली बीबी रोबीना इरफान की दावत पर कल्लात का दौरा किया। मेहमान को बीबी रोबीना इरफान की साहबजादी ने बलोची रिवायती चादर पहनाई और इसके अलावा DHQ में बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर इफ्तिताह करके इज्तिमा से खिताब किया। कल्लात में वफाकी वजीर चेयरपर्सन PISP शाजिया मरी ने कल्लात का दौरा किया। DHQ में बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर का इफ्तिताह, जबकि कल्लात के लिए दस्तकारी सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया। वफाकी वजीर को बलोची चादर भी पहनाई गई और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया।
रुकन कौमी असम्बली बीबी रोबीना इरफान, साबिक सूबाई वजीर प्रिंस आगा इरफान करीम अहमद जई, पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा सरदार सरबलंद खान जोगेजई, नवाबजादा मीर शुएब जान ज़ाहरी, सरदार शकील जान दहवार, अरबाब नईम दहवार, अरबाब मीर अहमद दहवार, ज़िले सदर मलिक असमत के आज़ई और दीगर उनके हमरा थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कल्लात कैप्टन रिटायर्ड मेहरुल्ला बादीनी, SP अब्दुल रऊफ बड़ीच, DHO डॉक्टर नसरुल्ला लांगो, MS डॉक्टर नसीम लांगो, DG एडमन CC TBI, SP नवीद अकबर, DGO M हमाद मरी, DG BISP बलूचिस्तान अब्दुल जब्बार, डिप्टी डायरेक्टर मकसूद समलानी, असिस्टेंट डायरेक्टर BISP मस्तोंग मैडम यास्मीन, असिस्टेंट डायरेक्टर BISP कल्लात जुहेब खान, असिस्टेंट कॉम्प्लेट आगा शहबाज अहमद जई, CMBISP शुएब अफजल, CMBISP शहरियार बलोच, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर ज़हूर समलानी समेत दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने DHQ अस्पताल कल्लात में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह फीता काट कर किया, जबकि B&R रेस्ट हाउस में मुस्तकीन BISP ख़वातीन के इज्तिमा से खिताब और मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नशोनुमा सेंटर से ख़वातीन को उनके और उनके नौमौलूद बच्चों के हवाले से आगाही और माली मदद दी जाएगी। नशोनुमा प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए 22 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से टेक्निकल ताउन पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर हर ज़िले में कायम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार में बलूचिस्तान को पाकिस्तान पैकेज दी और पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि जिसमें बेनज़ीर जैसी बेटियां पैदा होती हैं। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद तो कर दिया गया मगर उसकी सोच, फ़लसफ़ा और फ़िक्र आज भी मौजूद है। पाकिस्तान के क़याम में कल्लात के लोगों की कुर्बानियाँ लाजवाल है। कल्लात के अवाम को दरपेश मसाइल से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को आगाह करूँगी। उन्होंने कहा कि MNA बीबी रोबीना इरफान की मशकूर हो कि उन्होंने कल्लात दौरे की दावत दी। इस मौके पर MNA बीबी रोबीना इरफान करीम ने भी खिताब किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शेखपुरा थाना A डिवीज़न के इलाका भिक्की रोड पर PTI के सीनियर रहनुमा हम्माद खान तरीन के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। मुलज़िमान ने पिस्टल से सीधे 6 फायर किए जो बैरूनी गेट आर पार हो गई, लेकिन अहल खाना और हम्माद खान तरीन मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। इसी हवाले से नुमाइंदा 47 न्यूज़ मोहम्मद शेराज सिद्धू की ये रिपोर्ट देखिए। शेखपुरा थाना A डिवीज़न के इलाका भिक्की रोड पर PTI के सीनियर रहनुमा हम्माद खान तरीन के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। मुलज़मान ने पिस्टल से सीधे 6 फायर किए जो बैरूनी गेट आर पार हो गए, लेकिन अहले खाना और हम्माद खान तरीन मौजूदा तौर पर महफूज रहे। फायरिंग से इलाके में खौफो हरास फैल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। जबकि इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार टिकट होल्डर PP 140 चौधरी खुर्रम शहजाद विरक एडवोकेट ने कारकुनान के हमरा मौका पर पहुंचकर फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। PTI कारकुनान शदीद गम गुस्से का इजहार करते नजर आने लगे। चौधरी खुर्रम शहजाद विरक एडवोकेट ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि घर पर हम्माद खान तरीन साहब जो हमारे साथी हैं, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, ये घर में मौजूद नहीं थे उस वक़्त। इनके वालिद साहब और उनकी बहनें घर पर मौजूद थीं। उन्होंने आकर सीधी फायरिंग की और फायरिंग के निशानात भी दरवाज़े पर लगे हुए हैं, आर पार हुए हैं फायर। और मौजूदा मौके पर जो एमटीज़ भी पड़ी हुई हैं असला की। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ, DPO साहब से भी कहता हूँ, इंतज़ामिया को भी कहता हूँ कि जल्द अज जल्द मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। मैं DPO साहब से, मैं चीफ जस्टिस साहब से, मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ। हम इदारों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरे लीडर इमरान खान ने इदारों के साथ, कानून के साथ मोहब्बत करना सिखाया है। मैं आपसे इंसाफ मांगता हूँ। PTI कारकुनान ने फौरी तौर पर आला अफसरान से वाक़े का नोटिस लेने और मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए DPO शेखपुरा से मुतालबा कर दिया। शेखपुरा में हज़रत पीर सैयद दाता शाह इस्माइल अवैस करने के 166वें उसकी तकरीबात का सिलसिला गाँव जंबरा मंडी में जारी है। उसकी तकरीबात में गद्दी नशीन हाजी खालिद महमूद चौगताई, चेयरमैन दरबार शरीफ कमरुज़्ज़मान नोना की जानिब से आने वाले मुरीदीन के लिए दरबार शरीफ पर बेहतरीन इंतजाम किए गए। इसी हवाले से मज़ीद देखते हैं मोहम्मद शेराज सिद्धू की ये रिपोर्ट।
शेखुपुरा में हजरत पीर सैयद दाता इस्माइल वैसे करनी के 166वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला गांव जबरा मंडी में जारी है। उर्स की तकरीबात में गद्दी नशीन हाजी खालिद महमूद चकताई, चेयरमैन दरबार शरीफ कमल जमान लूना और खादम सरकार अली अब्बास की जानिब से आने वाले मुरीदैन के लिए दरबार शरीफ पर बेहतरीन इंतजाम किए गए। मुरीदैन अपनी अकीदत का नजराना पेश करने के लिए दरबार शरीफ पर बड़ी तादाद में हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं और उस पाक की तकरीबात में दरबार शरीफ पर महफिल पाक का भी एहतमाम किया जाता है कि दूरों नज़दीक से आने वाले मुरीदैन और अकीदतमंद दिली मनते मुरादें पूरी होने के बाद ढोल की ढाप पर भंगड़े डालते हुए दरबार शरीफ पर चादर चढ़ाने के साथ साथ फूलों की पत्तियां भी निछावर करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, दिल को सुकून मिलता है। हम तो सरकार के खादम हैं, नौकरी कर रहे हैं, जितनी देर ज़िंदगी ये करेंगे और बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। बाकी जितने मुरीदान आते हैं उनकी दिल की ख्वाहिशें अल्लाह की ज़ात ने पूरी करनी होती है। आते हैं इधर आके अपना जो भी अकीदत के साथ आके अकीदत के साथ पेश करते हैं। बाकी हमारे गांव वाले बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे साथ मुकम्मल तामल करते हैं। तो 66वां तो ये सालाना उर्स पाक की तकरीबात है जो जारी है और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो तकरीबात के जो इंतज़ामात है ख़ुसूसी तौर पर सिक्योरिटी के इंतहाई अच्छे तरीके के साथ संजाम देते हैं। हमारे गांव के जितने भी नौजवान हैं सारे बड़े अच्छे तरीके के साथ सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। पर आए हैं, दिली सुकून हुआ और इंशाल्लाह बाबा जी के तय दिल से मानने वाले हैं और इंशाल्लाह हर साल माशाल्लाह मरीदान दूर दूर से तशरीफ़ लाते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। ये हम तय दिल से शुक्रगुज़ार साहब का कि ये सब तामुल भी करते हैं। मुरीदैन के लिए दरबार शरीफ पर लंगर के भी वसी इंतजामात किए जाते हैं। मुरीदैन दरबार शरीफ पर हाजिरी देने के बाद दिली और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।